Morning 11th class students. Students, now we are on page number 66. Okay, the chapter was running. The chapter name is birth. Okay, ये birth chapter है जिसकी summary जिसके कुछ pages हम discuss कर चुके हैं, right? And today we'll discuss about the muddled and heavy thoughts of Dr. Andrew Manson. Okay, what he thought about the efforts. Okay, वो अपने एफर्ट्स के बारे में क्या सोच रहे थे, उनके थॉट्स, उनके विचार, आइडियाज़, जो भी कन्फ्लिक्शंस उनके माइंड में चल रहे थे वो इतने हैवी क्यों थे. व्हाट ही वाज थिंकिंग अलॉट. ओके, वो किसके बारे में और क्या सोच रहे थे. लेट्स बिगिन. His thoughts were heavy, muddled. Muddled means confused थे उनके thoughts, बहुत ही भारीपन उन्हें महसूस हो रहा था. Because he was not relaxed in his mental state. Why? क्यों ऐसा था. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली. मॉर्बिडली मतलब अनप्लीजेंट वे से. देखिए, कार्डिफ स्टेशन पर जो एपिसोड उनके साथ हुआ, द एपिसोड विच ऑकर्ड एट कार्डिफ स्टेशन विद क्रिस्टीन विद हुम ही लव्ड. मतलब जिसको चाहते थे वो क्रिस्टीन को, उनके साथ जो भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हुआ वो उनको बार बार रिकॉल कर रहा था. बार बार कार्डिफ स्टेशन का एपिसोड उन्हें परेशान कर रहा था. दैट्स वाई ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल. देखिए, इस पैराग्राफ में वो मैरिज कॉन्सेप्ट को लेकर अपने आइडियाज़ शो करते हैं. व्हाट ही वॉज थिंकिंग अबाउट मैरिजेस. वाई मैरिजेस वर डिसमल फेलियर. क्यों बोला है उन्होंने फेलियर मैरिजेस को. ठीक है, एक दो एग्जाम्पल वो कोट यहाँ करते हैं और जो विजुलाइज हो रहे हैं उनके माइंड में बार बार इमेजिन करते हैं वो एक दो लोगों के बारे में, मैरिड कपल्स के बारे में, कि क्या वो मैरिड कपल्स की लाइफ जो है बहुत सक्सेसफुल रही मैरिजेस के बाद. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल. वो ब्रैमवेल एक पर्सन का नाम है. वो ब्रैमवेल के बारे में सोचते हैं जो फुलिशली डिवोटेड है एक वुमेन के लिए. देखा हुआ है ना, फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली. ऑफ एडवर्ड पेज, बाउंड टू द स्ट्रीश ब्लॉडविन ऑफ डैनी, लिविंग अनहैप्पीली. सॉरी, दो लोगों के एग्जाम्पल्स वो कोट करते हैं यहाँ पर. एक तो एडवर्ड पेज का एग्जाम्पल और एक वो कोट करते हैं ब्रैमवेल का. ब्रैमवेल के बारे में जब उन्होंने सोचा जो पूरी तरह से और मूर्खता से, मतलब ब्लाइंड फेथ के साथ एक ऐसी वुमेन की तरफ डिवोटेड है, प्यार करता है जिस वुमेन ने उसे धोखा दे दिया बुरी तरह से. सेकंड एग्जाम्पल वो ये सोचते हैं, इमेजिन करते हैं एडवर्ड पेज का. एडवर्ड पेज जो कि श्रिश ब्लॉडविन से प्यार करते हैं, ठीक है, जो डैनी की रहने वाली हैं. लिविंग अनहैप्पीली. एडवर्ड पेज भी उससे काफ़ी परेशान है और अनहैप्पीली रह रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से अलग रहकर. हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स. ओके, डिसमल मीन्स कॉजेज सैडनेस, राइट. फेलियर मीन्स अनसक्सेसफुल. तो यहाँ पर ये रीज़न, ये लॉजिक उनके माइंड में चलता रहता है कि ये जो एक दो एग्जाम्पल्स जो मैरिड कपल्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ, किस तरह से उन्हें धोखा मिला है मैरिजेस में और किस तरह से उनका मूड जो है हमेशा अपसेट रहता है. सेम अपने ऊपर वो ये चरितार्थ करके देखते हैं, अपने ऊपर ये फॉलो करते हैं. हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस, कि ये सब मैरिजेस तो डिसमल फेलियर्स ही हैं, इनका कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं है. इट वॉज अ कंक्लूजन which in his present state, जो अभी की वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार है. मतलब क्यों वो इतने हैवी फील कर रहे हैं अपने आप में, क्यों उनका मेंटल स्टेट इतना रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल वो फील क्यों नहीं कर पा रहे, यही रीज़न था. मेड हिम विंस. ओके, विंस मीन्स होता है श्रिंकिंग वे. श्रिंकिंग वे इन अ फिजिकल अपीयरेंस. इस तरह से वो कांप उठते हैं, कांप जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. एंड ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट. येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम. हमेशा उनकी आंखों के सामने क्रिस्टीन का चेहरा रहता ही रहता है, लेकिन क्या क्रिस्टीन की इमेज को वो ऐसी इमेजेस के साथ कंपेयर या तुलना कर पा रहे हैं. हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम. ओके, वो देखते हैं कि किस तरह से क्रिस्टीन की आंखें उनकी तरफ जब देखती है, जब क्रिस्टीन उनको, तो उसकी आंखें चमक जाती हैं. ओके, एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन. इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड.
ठीक है। अब देखिए, एक तरफ तो उनके वो एफर्ट्स से जो वो करने वाले थे एक पेशेंट की तरफ, ठीक है, सुजैन मॉर्गन की तरफ, और दूसरी तरफ उनके कन्फ्लिक्शंस थे जो उनके माइंड में चल रहे थे। दोनों के बीच में बहुत अंतर्द्वंद चल रहा था, राइट। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट एंड स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर। वो किचन में बैठे हुए थे और सोच रहे थे, ओके। ही थॉट अ लॉट अबाउट क्रिस्टीन एंड फोर्थकमिंग एफर्ट्स। तो इसलिए वो बहुत ही परेशान भी थे और बहुत ही अजीबोगरीब पोस्चर में वो बैठे रहे किचन फायर के पास। एंड ही रिमेन लाइक दिस सो लॉन्ग, मतलब यूं ही, मतलब पर्पजलेसली वो बैठे ही रहे उस वक्त और एक ही मोशन में। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, और उनके थॉट्स में हमेशा क्रिस्टीन ही रहती थी और उस वक्त भी क्रिस्टीन के बारे में वो सोच रहे थे। दैट ही started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. Okay, महिला, जो बूढ़ी महिला थी, उनकी मदर सुजैन मॉर्गन की, जो उनके सामने बैठी हुई थी, जब वो डॉक्टर को देख रही थी इतने ध्यान से, उन्होंने उन्हें इंटरप्ट किया, तब जाके उनका डायरेक्शन, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज हुआ। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। ओके, अब हर उस महिला के लिए दिया हुआ है, उनका मेडिटेशन एक अलग डायरेक्शन में गया। सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म। नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 67. Suzanne said not to give her the chloroform if it would harm the baby. अब सुजैन मॉर्गन, जो मॉर्गन की वाइफ, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने फर्स्ट बेबी को, उन्होंने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ ये क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए, इसकी वजह से हो सकता है बच्चे को नुकसान हो। ओके, शी वॉज ऑफुल, वो डरी हुई थी। सेट अपॉन दिस चाइल्ड, क्योंकि उनका फर्स्ट चाइल्ड था आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 20 years बैक। हर ओल्ड आइज वॉर्म्ड एट अ सडन थॉट। अब जो उनकी मदर थी वो भी पास में खड़ी हुई थी, उनके मन में भी यही विचार आया। शी एडेड इन अ लो टोन, ओ वी ऑल आर आई फैंसी। फैंसी मीन्स होता है इमेजिन करना, सोचना। तो वो बूढ़ी महिला भी कहती हैं, हाँ, हम सब भी यही सोच रहे हैं, ठीक है। वी ऑल थॉट। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ एन एफर्ट। ओके, वापस एंड्रयू मैनसन ने कोशिश की अपने एफर्ट्स को दोबारा गैदर करने की। इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट। कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही पेशेंट को होगा, ना ही उनके बेबी को होगा। डोंट वरी एट ऑल। हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग. Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. Okay, he rose and went up to the bedroom and he perceived that he might now begin his work. अब देखिए, अब वो स्थिति, अब वो कंडीशन आ चुकी है, वो मोमेंट आ चुका है जिस वक्त एंड्रयू मैनसन को पेशेंट को देखना पड़ेगा। सुजैन मॉर्गन को 3:30 बज चुके हैं, ठीक है। वो घड़ी की तरफ देखते हैं, अब वो बेडरूम की तरफ जाते हैं जहाँ वो लेटी हुई थी। He rose and went up to the bedroom and he perceived means भाप लेना, लाइक देखा। तब उन्होंने एसेस किया क्या, कि अब ये समय है, अब ये मोमेंट है कि मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। An hour elapsed. It was a long harsh struggle, ठीक है ना। 1 घंटे में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस, ठीक है ना। अब 3:30 बजे उन्होंने ये शुरू किया, तो लगभग 4:30, ठीक है ना, डॉन टाइम था। सभी तरफ से अंधेरे की किरणें हट चुकी थी, अब सूरज की किरणें धीरे धीरे आ रही थी और रोशनी हो रही थी। इस वक्त डॉन टाइम हो चुका था पूरी तरह से। अब एक चाइल्ड का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वो लाइफलेस था। ओके, ही वॉज अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू। जैसे ही उन्होंने एक ऐसी बॉडी को देखा जो उनके हाथ में थी, मीन्स स्टिल बॉर्न चाइल्ड, एक डेड चाइल्ड, ओके, तो उनके एक्सप्रेशंस डर से भर गए, वो बहुत बुरी तरह से डर गए। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस, यहाँ तक कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, एंड्रयू ने, किससे किया है डॉक्टर एंड्रयू ने? सुजैन मॉर्गन की मदर से, और स्पेशली जो मॉर्गन से, जो बाहर वेट कर रहे हैं। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस, उनका चेहरा उनके खुद के थकान, मतलब उनके चेहरे पर इतना एक्सर्शंस था कि उसकी वजह से उनके पसीने छूट रहे थे। चिल्ड सडनली, ओके, अब ठंडा पड़ गया उनका चेहरा। ही हेजिटेटेड, टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रेजिस्टेट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स
द मदर। अब देखिए दो तरह के कन्फ्लिक्शंस, एक तरफ तो वो पूरी इच्छा है उन्हें क्या कि मैं प्रयास करूं उस बच्चे की लाइफ को सेव करने का, और दूसरी तरफ दूसरी तरफ क्या है, वो वादे, वो प्रॉमिस किया था जो उनकी मदर के साथ उनको पूरा करना है। तो किस तरह से ये होगा? हु वॉज हर सेल्फ इन डेस्परेट स्टेट, जो खुद भी एक तनावग्रस्त स्थिति में है। कौन? मदर, सुजैन मॉर्गन। ओके, द डायलेमा मीन्स भ्रम। द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिडंट सॉल्व इट कॉन्शियसली, ब्लाइंडली, इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन। क्योंकि उस समय जो जीवित पर्सन था वो कौन थी? सुजैन मॉर्गन, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सोचा जो पहले जिंदा है उनको मैं पहले बचा लूँ। सुजैन मॉर्गन, उनकी स्थिति भी काफ़ी क्रिटिकल थी, बहुत ही नाजुक थी। तो उन्होंने फटाफट बिना कुछ समझे हुए ब्लाइंडली उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को हैंडओवर किया नर्स को, और सुजैन मॉर्गन की तरफ अटेंशन अपना डाइवर्ट किया। हु नाउ ले कोलैप्स, जो लेटी हुई हैं बेहोशी की हालत में, ऑलमोस्ट पल्सलेस, उनकी पल्स रेट बहुत डाउन है, ऑलमोस्ट पल्सलेस, ओके, एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईदर, अभी तक वो एस्थेटिक फॉर्म से बाहर नहीं आई हैं। अपॉन हर साइड हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ मीन्स उनका कंटिन्यू जो स्ट्रेंथ था, कंटिन्यू जो उनकी हिम्मत थी, वो लगातार जुटे रहे किसमें? उनको बचाने में, उनकी पल्स रेट को नॉर्मल करने में, एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और यहाँ तक कि उन्होंने इंजेक्शन भी दिया उन्हें, सुजैन मॉर्गन को। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पैरिंगली टू रेस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, ओके। और उस लेटी हुई महिला, उस डल रेस्टलेस महिला सुजैन मॉर्गन को उन्होंने पूरी तरह से कंटिन्यू एफर्ट्स किए बचाने के। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट्स, फीवरिश मीन्स भी वहीं लगातार प्रयास करने के बाद, कुछ मिनटों के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंगथन, ओके, उनकी पल्स नॉर्मल हुई, हार्ट रेट नॉर्मल हुआ। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, अब उन्होंने देखा कि ये ऐसी कंडीशन है जिस वक्त वो सुजैन मॉर्गन को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें नेग्लेक्ट करें, मीन्स ये कंडीशन अब आउट ऑफ डेंजर है। He swung around in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow, इतना पसीना आ रहा था, इतना घबराए हुए थे वो कि उनके बाल पूरी तरह से उनके आईब्रो तक चिपक गए, फोरहेड पर पूरे, और उनकी शर्ट की स्लीव्स भी पूरी तरह से भीग गई थी। Where is the child? बच्चा कहाँ है? तब उनका अटेंशन किसकी तरफ था? उस लाइफलेस चाइल्ड की तरफ, राइट। The midwife made a frightened gesture, okay, she had placed it beneath the bed, और midwife ने एकदम से डरे हुए हाव भाव बनाए, क्योंकि उस midwife ने उस lifeless stillborn child को बेड के नीचे रख दिया था। In a flash, okay, एक ही झटके में Andrew knelt down, Andrew घुटने के बल नीचे झुके, and fishing amongst the sodden newspapers below the bed, he pulled out the child, a boy perfectly formed, the limp, warm body was white and soft as tallow. The cord, hastily slashed, lay like broken stem. The skin was of lovely texture, smooth and tender. The head lolled on the thin neck. The limbs seemed boneless. Okay. अब देखिए लिम्स जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इट मीन्स बॉडी पार्ट्स, ओके, यू कैन हैंड्स एंड लेग्स एंड ऑल, राइट। अब देखिए एक ही झटके में एंड्रयू ने, जैसे ही उसको पता चला बेड के नीचे है बच्चा, वो तुरंत झुके और न्यूज़पेपर, कुछ अनयूज न्यूज़पेपर की हेल्प से उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया, राइट। और द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट, क्योंकि उनकी बॉडी का जो टेक्सचर था वो देखिए कैसा था, क्योंकि ऑक्सीजन की पूरी तरह से कमी थी, लाइफलेस था वो, इसलिए वो सफ़ेद दिख रहा था, बहुत सॉफ्ट था, एक इस तरह से जैसे कि द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड यूज टू मेक सोप कैंडल्स etc, मतलब बोनलेस, जिस तरह से मांस होता है उस तरह से उसका फिगर था। द कॉर्ड हेस्टली स्लैश ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, और जो कॉर्ड थी वो बिल्कुल टूटे हुए स्टेम की तरह पड़ी हुई थी। एंड द स्किन वॉज ऑफ, स्किन का जो टेक्सचर था वो तो प्यारा था, स्मूथ था, सॉफ्ट था, ओके, बट मानो अब जान नहीं है तो क्या होगा। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, पतली सी नेक पर उसका सर मानो लटका हुआ था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और जो उसके हैंड से, लेग से, बॉडी पार्ट से, वो ऐसा लग रहा था जिसमें जैसे उसमें बोन्स ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज। Still kneeling, Andrew stared at the child with a beggared frown. Okay, the whiteness meant only one thing, asphyxia pallida, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in the Samaritan
ओके, टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट। और जब बच्चे को उन्होंने ध्यान से देखा, घुटनों के बल वो झुक कर बैठे हुए थे, बिल्कुल हेल्पलेस थे एंड्रयू मैनसन। और जब उनके टेक्सचर को देखा तो उनको पता चल गया कि इसमें ऑक्सीजन की कमी है, पैलिडा, ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उनका माइंड पूरी तरह से बिल्कुल व्यस्त हो गया सोचने में मैं किस तरह से इसे बचा पाऊँ। तो उन्हें एक ऐसा केस याद आया जो समैरिटन में हुआ था, जब वो एक ऐसे ही टफ टास्क, टफ केस को हैंडल कर रहे थे और उस वक्त जो ट्रीटमेंट दिया गया था उस ट्रीटमेंट को वो याद करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो उस ट्रीटमेंट को उन्होंने याद किया। ही ट्राइड अ लॉट टू रिमेंबर ऑल दोज इंसिडेंट्स व्हाट ही यूज एट दैट टाइम व्हेन ही हैंडल्ड दैट टाइप ऑफ केस इन समैरिटन। ओके, आफ्टर ऑल नाउ ही इज़ रेडी टू डू ऑल हिज एफर्ट्स। तो उन्होंने क्या कहा, गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, मेरे लिए हॉट वाटर और कोल्ड वाटर लाओ। ओके, इस ट्रीटमेंट को करने के लिए ही थ्रू आउट टू द नर्स, फटाफट चिल्ला कर उन्होंने कहा, एंड बेसिन्स टू, और बेसिन्स भी लाए जाए, जल्दी करो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट डॉक्टर, शी फटर्ड, वो बहुत ही धीमी आवाज़ में नर्स बोली, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि डॉक्टर इस चाइल्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने कहा तो नहीं, मन ही मन सोचा। क्विक, ही शाउटेड, वापस वो चिल्लाए। जब नर्स वहाँ खड़ी की खड़ी थी वो चिल्लाए वापस, जल्दी जाओ। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट को उन्होंने फटाफट खींच कर अपने हाथों में लिया। ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, और उस बच्चे को उस पर लिटाया, एंड बिगिन द स्पेशल मैथड ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन देने का उन्होंने स्पेशल विशिष्ट तरीका अपनाया। द बेसिन्स अराइव्ड, सारा सामान आ गया, आ पहुंचा, बेसिन्स आ गए। द बिग आयरन कैटल, ओके, फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, इनटू द अदर ही मिक्स वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर। एक में उन्होंने ठंडा पानी डाला और दूसरे बेसिन में क्या डाला, उतना गर्म पानी डाला जितना उनके हाथ बियर कर सकते थे। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, एक पागल, एक जुनून से भरे हुए जगलर की तरह, जगलर यानी कि जो सर्कस में काम करते हैं, जो 5-6 बॉल्स को लगातार सर्किल आउट करते रहते हैं अपने हाथों में और एक भी बॉल को वो मिस या नीचे नहीं गिरने देते हैं, वो जगलर, दैट इज कॉल्ड। ओके, क्रेजी जगलर की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया बिना रुके हुए। ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उन्होंने उस बच्चे को कभी हॉट वाटर में, कभी कोल्ड वाटर में बार बार इधर उधर उस बेसिन में डाला। नाउ प्लंगिंग इट इनटू द आईसी, उसके बाद थर्ड प्रोसेस उन्होंने की, आईसी बेसिन में डाला। नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, फिर लास्ट में उन्होंने स्टीम बाथ दिया। 15 मिनट्स पास, यानी कि 15 मिनट बीत चुके थे ये प्रोसेस करते हुए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज, ओके, मतलब एंड्रयू इतना थक चुके थे कि पसीना उनकी आंखों तक आ रहा था, ठीक है ना, मीन्स उनकी आंखें मतलब झिलमिला भी उठी, क्या, कैसे, बिल्कुल धुंधली हो गई, ठीक है। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, हिज ब्रीथ केम पैंटिंगली बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना। एंड्रयू की सांस तो बहुत तेज़ी से धड़क रही थी, उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, लेकिन सांस किस में से नहीं आई, वो निर्जीव बॉडी में से, बच्चे की। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, यानी कि बहुत ही निराशा का जो भाव था उन पर आ गया। अ रेजिंग होपलेसनेस, वो परेशान थे, गुस्सा भी आ रहा था उन्हें अपने ऊपर, रेस्टलेस थे, डल थे और उनकी सारी आशाएं धीरे धीरे कम भी होती नजर आ रही थी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन, उन्होंने देखा कि किस तरह से, स्टार्क मीन्स सीवियर, किस तरह से सीवियर शॉक्ड के साथ मिडवाइफ उन्हें देख रही हैं। वाइल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, ओके, वो एक ही जगह बैठी रहीं इतने घंटों तक, हर हैंड प्रेस टू हर थ्रोट अटरिंग नो साउंड, हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, यानी कि मिडवाइफ की आंखें बिल्कुल लगातार ध्यान से देख रही थी और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, ये कर क्या रहे हैं। वॉज द ओल्ड वुमेन, ओके, ही रिमेंबर्ड हर लॉजिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, ओके, फिर बूढ़ी महिला, ठीक है, उनका क्या, अब उनको तो वो सब याद आया। ही रिमेंबर्ड हर, मतलब कि किस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया था, किससे, वो ओल्ड वुमेन से जो अपने एक्सपीरियंस में बहुत धनी थी, कौन, सुजैन मॉर्गन की मदर, और उनका क्या होगा, उनकी ग्रैंड चाइल्ड के लिए जो इच्छाएं हैं उनका क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस है, एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉजिंग
फॉर दिस चाइल्ड ऑल डैश्ड अवे नाउ, फ्यूटाइल मीन्स बेकार, बियॉन्ड रेमेडी मीन्स सभी मेडिकेशंस पीछे रह गए। तो उन्होंने ये सोचा कि सारे मेडिकेशंस यहाँ फ़ेल होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी इच्छाएं सब फेल होती हुई नज़र आ रही हैं, अब क्या होगा। ओके, अब कोई मेडिकेशन यहाँ काम नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, देन व्हाट विल हैपन। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आज रखेंगे। टिल देन बाय। नेक्स्ट लास्ट इसके बाद की जो चैप्टर्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक 1.5 pages remaining. Okay, it will be ended in next video. Thank you.